तो भाई लोग क्या हालचाल। तो यार आज आपका भाई आपके लिए लेकर आया है लैपटॉप। सीधा कर लेता हूँ लैपटॉप। तो ये है भाई अपना आसूस टफ F17। ये 17 इंचेस वाला टफ है और ये आता है अपना i5 11 जनरेशन RTX 2050 के साथ। अब F15 वाला जो इसका वेरिएंट आता है उसका रिव्यू तो आपने देख ही लिया होगा, लेकिन हमने मंगाया F17 क्योंकि मैं खुद एक 17 इंचेस वाला यूज़र हूँ और मेरे को 17 इंचेस वाला लैपटॉप जचते हैं। और ये मैंने पर्सनल यूज़ के लिए ही मंगाया है और इस लैपटॉप को आए हुए अराउंड 2 हफ्ते हो चुके हैं और हमने प्रॉपर टेस्टिंग की है और उस हिसाब से मैं एक अनबॉक्सिंग और एक रिव्यू लेकर आया हूँ। और अनबॉक्सिंग अब भाई मैंने पहले ही खोल दिया था, अब वापस पैक कर दिया इसको। तो यही भाई मिडिल क्लास यूट्यूबर थिंग्स यही होती हैं। तो अगर आप चाहते हो कि हम मिडिल क्लास यूट्यूबर से अपर क्लास यूट्यूबर बन जाए तो सब्सक्राइब मारो और लाइक मारो, क्योंकि भाई आपका भाई ऐसा बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपके लिए लाए जा रहा है क्योंकि मैं कॉलेज से घर आ रखा हूँ छुट्टियों पे और दे दनादन वीडियोस बनाए जा रहा हूँ। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे तो कॉलेज जाके भी मैं वीडियोस बनाना नहीं रोकने वाला हूँ, ये मैंने इस बार तय किया है। देखते हैं मैं अपनी बात पढ़ा रहता हूँ कि नहीं। बाकी भाई इसकी पूरी टेस्टिंग करेंगे, अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा, रिव्यू दिखाऊंगा, गेम टेस्ट दिखाऊंगा। 3 गेम हमने इसके अंदर टेस्ट किए हैं, थर्मल्स वगैरह वगैरह, किस प्राइस में मैंने लिया है और भाई क्या हमको ये लेना चाहिए या कोई और अल्टरनेटिव हमारे पास अवेलेबल है। तो सारी बातें आज की वीडियो में कर डालेंगे। पसंद आती है वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, ऐसा बढ़िया बढ़िया कंटेंट और देखना चाहते हो सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। और प्लीज़ 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 मेरे इस हेयर स्टाइल को इग्नोर करो। मैं आज बाल कटा के आया हूँ और आप जानते हो पहली बारी में बाल कभी अच्छे नहीं कटते, मतलब पहली बार इन द सेंस पहली बार जब मैं कटा के आया हूँ। और इस बात को छोड़ो, वीडियो को चालू करते हैं। तो भाई ये रहा अपना टफ का डब्बा F17 और भाई काफ़ी भारी डब्बा है, यहाँ पे टफ वफ की ब्रांडिंग मिल जाती है। तो भाई इसको खोलते हैं तो यार इस साइड से थोड़ा कुछ इस तरीके से खुल जाता है और जैसे ही खुलता है हल्का सा लैपटॉप एलिवेट हो जाता है और भाई ये सफ़ेद घूंघट में हमारा लैपटॉप पड़ा हुआ है। और भाई इस वाले जैसे टफ में हमको स्टिकर्स देखने को मिल जाते हैं। मैं दिखाता हूँ कहाँ पे हमको स्टिकर्स मिलते हैं। इस जगह पे हमको स्टिकर्स देखने को मिल जाते हैं, बस अनफॉर्चुनेटली इस वाले मॉडल में हमको स्टिकर्स देखने को नहीं मिलते हैं, थोड़ा सस्ता वाला है इसीलिए। बाकी चलो भाई लैपटॉप को यहाँ से उठा लेता हूँ मैं और हल्का सा साइड में रख देता हूँ। तो भाई लैपटॉप के नीचे हमको यहाँ पर एक जगह मिल जाती है जहाँ पे हमको कागज़ वागज मिल जाते हैं, जो कि हम बिल्कुल नहीं पढ़ते क्योंकि हमको सब आता है, ठीक है। और इस साइड में हमको यहाँ पर आधा चार्जर की केबल मिल जाती है और उस साइड हमको बाकी बचा हुआ चार्जर मिल जाता है जो कि हमारा 150 वॉट का है। तो भाई ये चार्जर वार्जर डब्बे वब्बे को वापस रखो और इधर इसको कर दो साइड में और ले आते हैं अपने मेन माल को, जो कि हमारा लैपटॉप। अब इसको भाई इसकी सफ़ेद चादर से बाहर निकाल के इसका चीर हरण किया जाए। तो भाई ये रहा अपना प्यारा प्यारा सुंदर सा लैपटॉप, जो कि बहुत ही भाई पकड़ने में मज़ा आ जाता है, बहुत ही बढ़िया फील देता है। तो चलो भाई अब इसकी रिव्यू में बातचीत करी जाए। तो स्टार्ट करते हैं अब इस लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन से। तो प्रॉपर स्पेसिफिकेशन सुन लो, ये आता है i5 11 जनरेशन 11400H के साथ, जो कि एक 6 कोर 12 थ्रेड वाला प्रोसेसर है। और भाई कैसी परफॉर्मेंस देता है वो हम आगे बेंचमार्क्स और परफॉर्मेंस के सेक्शन में बात कर लेंगे। RTX का 2050 देखने को मिल जाता है, जो कि 4GB GDDR6 वाला ग्राफिक कार्ड है। और भाई ये भी कैसी परफॉर्मेंस देता है आगे पता लग जाएगा, गेम टेस्ट हमने किया हुआ है। और इसके अंदर हमको देखने को मिल जाती है 16GB की DDR4 रैम। मैंने 8GB वाला मंगाया था और 8GB की एक्स्ट्रा स्टिक मंगा के इसमें डाल दी और इसको 16GB वाला बना दिया। तो हम 16GB वाले के हिसाब से ही रिव्यू करने वाले हैं। और एक 512GB की Gen 3 SSD। Gen 3 SSD की स्पीड आपकी स्क्रीन के सामने है, तो ऐसी ही कुछ रीड एंड राइट स्पीड आपको Gen 3 SSD दे देती है, ठीक है। तो अब बेसिकली ये तो हो गई हमारी प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस। अब बात करते हैं इस लैपटॉप की सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी की। तो भाई आसूस टफ का जब नाम आ जाता है तो भाई बिल्ड क्वालिटी का तो अपने आप ही अंदाज़ा लग जाता है। इस लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है भाई। लाइक लिटरली आपको कोई टॉपलेट फ्लेक्स नहीं देखने को मिलता है और ना ही कोई कीबोर्ड फ्लेक्स देखने को मिलता है। वही मतलब बहुत मिनिमल सा देखने को मिलता है। लाइक अगर मैं आपको क्या कहते हैं जिस प्राइस में मैंने इस लैपटॉप को लिया है उस हिसाब से भाई इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। इवन 80,000 90,000 में जो आपको नाइट्रो देखने को मिलता है उससे तो बहुत ही अच्छी है। तो मतलब बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो भाई वन हैंड से लैपटॉप नहीं ओपन होता है। और भाई क्या कहते हैं इसका वेट जो है ना वो 2.6 kg है, क्योंकि भाई एक तो 17 इंचेस वाला लैपटॉप है तो भाई भारी तो होगा ही होगा। तो भाई बिल्ड क्वालिटी तो बहुत अच्छी है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा हिला हुआ है, बट आगे जब आप इसको यूज़ करोगे हिंजेस थोड़े से लूज हो जाएंगे तो वो वन हैंड से भी ओपन होने लग जाएगा। बाकी बिल्ड में कोई आपको दिक्कत नहीं देखने को मिलती है। अब बात करते हैं भाई इसकी डिस्प्ले की। तो यार इसकी डिस्प्ले बहुत अच्छी है।
मतलब जिस प्राइस पॉइंट में आता है उस हिसाब से आपको एक बेसिक 45% NTSC 1080p IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि भाई 45% NTSC और 250 निट्स की ब्राइटनेस के साथ आती है। लेकिन इसमें हमको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है अडाप्टिव सिंक के साथ। अडाप्टिव सिंक का हमको मतलब एक ऑप्शन मिल जाता है इसमें ये 72 हर्ट्ज से 144 हर्ट्ज के बीच में ऑटोमेटिकली शिफ्ट करती रहेगी आपकी यूजेज को देख के। तो भाई ये फीचर भी हमको इसमें देखने को मिल जाता है। तो भाई उस हिसाब से ये लैपटॉप बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब पहले मैं आपको भाई इस लैपटॉप का प्राइस बता दूं, क्योंकि भाई मैं स्पेसिफिकेशन बोले जा रहा हूँ लेकिन आपको प्राइस नहीं पता है। तो मैंने इस लैपटॉप को लिया है 53,000 रुपीज़ में और एक्स्ट्रा 1600 फॉर 8 GB रैम। तो 54,600 में मेरे को एक बहुत ही बढ़िया गेमिंग लैपटॉप मिल गया आप कह सकते हैं। बाकी हम आगे बात करेंगे। तो 54,600 रुपीज़ के हिसाब से इसको जज करना। बाकी अगर इस लैपटॉप की प्राइसिंग बताऊं तो भाई 16 GB वाला वेरिएंट तो F17 का नहीं मिल रहा है, 8 GB रैम वाला वेरिएंट ही मिल रहा है, जो कि 60,000 रुपीज़ का आपको मिलता है नॉर्मल डेज पे। मैंने तो सेल पे उठाया है, ठीक है। तो ये तो हो गई अपनी डिस्प्ले की बात कर लेते हैं इसके कीबोर्ड और ट्रैक पैड की। तो भाई कीबोर्ड और ट्रैक पैड से तो भाई मैं इसका फ़ैन हो गया। मेरे को भाई सही बताऊं ट्रैक पैड और कीबोर्ड इसका बहुत ही अच्छा लगा। बेसिकली इसका जो कीबोर्ड है यार वो एक RGB कीबोर्ड है, 1 जोन RGB कीबोर्ड है। एक ही जोन में आपको RGB मिलेगी जिसकी आप ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो और आर्मरी क्रेट से इफेक्ट्स वगैरह भी बदल सकते हो। और भाई इसकी लाइटें बहुत अच्छी है, बहुत सुंदरता देती है। ट्रैक पैड वही बेसिक सा मल्टी जेस्चर सपोर्ट करता है और हाँ अच्छा ट्रैक पैड है। और जो इसके कीबोर्ड की फील है ना वो मेरे को भाई, मैं एक नाइट्रो यूज़र हूँ, मैंने नाइट्रो यूज़ किया अपने नाइट्रो से। कीबोर्ड की फील मेरे को इसकी ज़्यादा बेटर लगी, प्रीमियम लगी। कीज अच्छी है भाई, छूने में मज़ा आ जाता है कीज को। तो भाई लाइक कीबोर्ड और ट्रैक पैड यार इसका बहुत गुड साइड है। तो ठीक है, तो यार कीबोर्ड वगैरह तो ये सब तो चलो हो गया। बात कर लेते हैं भाई छेदों की। तो यार छेद ना ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और लैपटॉप में भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब अब गलत मत ले लो मेरी बात को। तो हाँ, सबसे पहले बात करते हैं भाई लेफ्ट साइड के पोर्ट्स की। तो लेफ्ट साइड में हमको एक USB 3.2 Gen 1 का पोर्ट देखने को मिल जाता है, एक किंगस्टन लॉक देखने को मिल जाता है भाई, किंगस्टन लॉक जो भी बोलते हो, मैं किंगस्टन लॉक ही बोलता हूँ। और एक एयर एग्जॉस्ट का वेंट देखने को मिल जाता है। सॉरी ये राइट साइड के पोर्ट है। राइट साइड में हमको एक USB 3.2 Gen 1, एक एयर एग्जॉस्ट और एक किंगस्टन लॉक देखने को मिल जाता है। और हमको लेफ्ट साइड में 2 USB 3.2 Gen 1 के पोर्ट देखने को मिल जाते हैं, एक HDMI पोर्ट देखने को मिल जाता है, एक थंडरबोल्ट पोर्ट देखने को मिल जाता है, RJ45 का कनेक्टर देखने को मिल जाता है, पावर इनपुट और 3.5 mm जैक देखने को मिल जाता है। और कोई एयर एग्जॉस्ट हमको लेफ्ट साइड में देखने को नहीं मिलता है। और एक और बात, इसका थंडरबोल्ट पोर्ट पावर डिलीवरी को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। बाकी सब में कर जाता है, इसका वाला नहीं करता है, ठीक है। तो भाई पोर्ट्स वगैरह ये हो गए। बाकी इसके मैं थर्मल्स वगैरह की बात करूं तो मैंने आपको जैसे कि बताया राइट साइड में एक एयर एग्जॉस्ट वेंट मिल जाएगा, पीछे 2 एयर एग्जॉस्ट वेंट मिल जाएंगे, कीबोर्ड के ऊपर आपको एक एयर इनटेक का वेंट मिल जाएगा और नीचे आपको भाई हनीकॉम वाला डिज़ाइन मिल जाएगा। और थर्मल्स का पता आपको आगे देखने को लग जाएगा। अब एक 17 इंचेस वाला लैपटॉप है तो 15 इंचेस वाले से थर्मल्स तो इसके बेटर ही होते हैं। तो थर्मल्स का मैं आपको अंदाज़ा गेमिंग टेस्ट में बता दूंगा कि भाई इसके कैसे थर्मल्स हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं इस लैपटॉप के बैटरी और बैटरी बैकअप के बारे में। तो भाई 48 वॉट आवर की बैटरी देखने को मिल जाती है। भाई गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से 48 आवर ऑलमोस्ट ख़त्म ही होता है, बट स्टिल मतलब यस काम चलाओ बैटरी बैकअप दे सकता है ये गेमिंग लैपटॉप तुमको। अब अंदाज़ा लगवा दूं तो भाई अगर तुम नॉर्मल यूजेज करते हो वही बैकलाइट को ऑफ कर दोगे, स्क्रीन ब्राइटनेस 50% कर दोगे, तो उस हिसाब से तुमको 2 से ढाई घंटे का बैकअप दे देगा। अब मेरा यूजेज, मैं तो भाई कोई ब्राइटनेस कम नहीं करता था, बैकलाइट सब चालू रखता था, स्टिल ये मेरे को 1.5 घंटे का बैटरी बैकअप निकाल के दे जाता था। तो अगर आप वही स्क्रीन ब्राइटनेस 50%, लैपटॉप की बैकलाइट वगैरह ऑफ कर दोगे तो 2.5 घंटे तक का बैटरी बैकअप, 3 घंटे तक का बैटरी बैकअप आप अपनी यूजेज के हिसाब से निकाल सकते हो। तो डिसेंट गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से 48 वॉट आवर तो ठीक ठाक बैटरी लाइफ तुमको दे देता है, ठीक है। बात करते हैं भाई अब सबसे मेन पार्ट की, जो कि है भाई परफॉर्मेंस वगैरह, गेम टेस्ट वगैरह। तो इस सेगमेंट का तुमको बहुत देरी से इंतज़ार होगा, मेरे को भी भाई बड़ा मतलब ऐसे गुदगुदी हो रही थी कि कब बताऊंगा इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो भाई इसके अंदर हमने i5 11400H देखने को मिल जाता है, 6 कोर 12 थ्रेड वाला। और कैसी परफॉर्मेंस देता है तो हमने इसमें 2 क्या कहते हैं बेंचमार्क टेस्ट किया। सिनेबेंच R23 सबसे पहले, जिसमें इसने सिंगल कोर में हमको 1450 का स्कोर निकाल के दिया और मल्टी कोर में 9213। तो भाई बहुत ही बढ़िया इसने स्कोर्स निकाल के दे दिए सिनेबेंच R23 में। और गीकबेंच 6 में इसने हमको सिंगल कोर में 2081 का स्कोर निकाल के दिया और मल्टी कोर में
4 का स्कोर निकाल के दिया। अब भाई सही बताऊं तो बहुत अच्छे स्कोर्स इसने निकाल के दे दिए। अब भाई ये स्कोर्स जो होते हैं ये CPU की पावर को दर्शाते हैं और इन स्कोर से आप दूसरे लैपटॉप से इसको कंपेयर कर सकते हो। और भाई अगर तुमको लैपटॉप्स का नॉलेज होगा, बेंचमार्क्स का नॉलेज होगा, तो तुम जान गए हो कि भाई क्या अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है ये। और नहीं जानते हो और मैं बता दूंगा आप इस लैपटॉप में आप क्या क्या कर सकते हो। तो भाई आपके बेसिक मल्टीटास्किंग, बेसिक वाले जितने भी नॉर्मल यूजेज वाले काम होते हैं वो एकदम मक्खन से हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली है। बाकी अगर आपको इसमें फोटोशॉप वगैरह चलाना है या फिर इलस्ट्रेटर या फिर फिग्मा या फिर ऐसे डिजाइनिंग एप्लीकेशन चलाने हैं तो वो भी आप इसमें बहुत ही आसानी से स्मूथली चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आपको थोड़ा और हैवी टास्क करना लाइक वीडियो एडिटिंग करनी है तो आप इसमें आराम से 4K वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। आफ्टर इफेक्ट्स चलाना है तो ये आप इसमें काम चलाओ, आफ्टर इफेक्ट्स भी चला सकते हो इंटरमीडिएट लेवल का। तो उस हिसाब से भाई ये लैपटॉप बहुत सही है, आपके ऑलमोस्ट सारे काम ये करवा देगा। क्योंकि भाई एक तो ये जिस प्राइस पॉइंट में आ रहा है ना उस हिसाब से ये लैपटॉप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपको दे रहा है। इस प्राइस पॉइंट में मोस्ट ऑफ द लैपटॉप्स ऐसी परफॉर्मेंस आपको नहीं देते हैं जैसे ये दे रहा है। तो उस हिसाब से भाई ये लैपटॉप परफॉर्मेंस में आपको कोई निराशा नहीं देने वाला है। बात करते हैं भाई इसमें हमने कौन कौन से गेम टेस्ट किए, और गेम टेस्ट की चलो बात कर लेते हैं। तो भाई इसके अंदर हमने 3 गेम टेस्ट किए। सबसे पहले हमने इसमें टेस्ट किया क्या कहते हैं GTA 5, फिर हमने इसके अंदर टेस्ट किया स्पाइडरमैन, फिर इसके अंदर हमने टेस्ट किया वैलोरेंट। और येस मैं आपको थर्मल्स का अंदाज़ा लगवा दूंगा, हमने डायरेक्ट बेंचमार्क्स किया और बेंचमार्क्स करते ही हमने इसमें गेम टेस्ट वगैरह किया। तो ये सब एक लगातार यूजेज पे हुआ है, उस हिसाब से हम थर्मल्स को गेस करने वाले हैं, मतलब जज करेंगे। तो चलो गेम टेस्ट पे जाते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें टेस्ट किया GTA 5 1080p रिकमेंडेड सेटिंग्स पर, जो कि वेरी हाई, अल्ट्रा, नॉर्मल का मिक्सचर होता है। तो भाई उस पर इसने हमको एवरेज ऑफ 90 to 100 FPS दे दिए। और भाई लाइक ये डिमांडिंग एरियाज पे आ रहे थे 90 to 100 FPS, वो नहीं जो पहाड़ पूड़ी पे चले जाओ, कोई आसपास गाड़ी ना हो, तो उसमें तो भाई ये 120 FPS 130 भी जा रहे थे। मैं डिमांडिंग एरियाज की बात कर रहा हूँ, सिटी वाले एरिया में, जहाँ पे इसने हमको 90 to 100 FPS खींच के दे दिए। और हमने गोली वोली भी चलाई तो कोई FPS ड्रॉप्स नहीं आ रहे थे। और टेम्परेचर्स 80 to 85 डिग्रीज, ये बेंचमार्क्स होने के बाद हमने डायरेक्ट टेस्ट किया है, तो उस हिसाब से भाई टेम्परेचर्स बहुत सही हैं। और भाई जिस मेरे लाइक रूम में गर्मी रहती है 28-29 डिग्री रूम टेम्परेचर रहता है, उस हिसाब से भाई इसने भाई बहुत ही अच्छे FPS हमको खींच के दिए। फिर इसके अंदर हमने टेस्ट किया स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस, जो कि हमने 1080p हाई सेटिंग्स पे टेस्ट किया। DLSS हमने रखा था बैलेंस पे, और सबसे पहले हमने रे ट्रेसिंग को ऑफ रखा। भाई RTX है तो रे ट्रेसिंग के फायदे हमको देखने को मिल जाते हैं। तो भाई एवरेज ऑफ इसने हमको 45 to 50 FPS निकाल के दे दिए। और जो CPU कह रहा हूँ, GPU जो पावर ड्रॉ कर रहा था ना वो 40 वॉट तक कर रहा था, लेकिन इसके जो GPU की TGP है वो 70 वॉट की है। लेकिन ये हम इसको 70 वॉट तक पुश कर नहीं पाए, ये जा ही नहीं रहा था 40 वॉट से आगे। तो शायद इसमें हमको लाइक आगे अपडेट्स वगैरह आए तो ये 70 वॉट पूरा ड्रॉ करने लगे, क्योंकि अभी RTX 2050 नया GPU है उस हिसाब से। और भाई इसने हमको ऑन एन एवरेज लाइक टेम्परेचर्स जो मेंटेन करके दिए वो बहुत अच्छे थे। 80 to 85 डिग्रीज के आसपास ये झूल रहा था, उससे ज़्यादा टेम्परेचर्स नहीं जा रहे थे। और भाई 45 to 50 FPS इसने हमको खींच के दे दिए। फिर हमने इसके अंदर रे ट्रेसिंग को ऑन कर दिया, और भाई थोड़ा सा मेरा दिमाग हिल गया, क्योंकि परफॉर्मेंस में ज़्यादा कोई फ़र्क ही नहीं आया। ये वही 40-45 FPS निकाल के दे रहा था। भाई मतलब मैं थोड़ा हैरान था, गेम का ये कुछ ग्लिच है कि भाई, या फिर रे ट्रेसिंग में लाइक लिटरली सेम FPS हमको देखने को मिल रहा है, कोई ज़्यादा फ़र्क ही नहीं आ रहा है। तो भाई येस, इसमें आप रे ट्रेसिंग लाइक यूज़ कर सकते हो। 40 से 45 FPS इसने हमको स्पाइडरमैन माइल्स मोराल्स में दे दिए रे ट्रेसिंग में। तो येस लाइक बहुत ही अच्छी बात है ये। तो उस हिसाब से भाई GPU काफ़ी सही परफॉर्म कर रहा था। आगे अपडेट्स के बाद जब ये और अपनी TGP को पुश करेगा तो ये और अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के बिल्कुल दे पाएगा। बाकी इसके अंदर हमने टेस्ट किया बाद में वैलोरेंट, CPU की क्षमता को निचोड़ने के लिए वैलोरेंट को हमने इसमें हाई सेटिंग्स पर टेस्ट किया। और भाई 200 से 250 FPS ये हमको खींच के दे रहा था। और भाई काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस था। 144 हर्ट्ज के डिस्प्ले तो है ही, तो हम बढ़िया से उस डिस्प्ले का फ़ायदा उठा पा रहे थे। टेम्परेचर्स की बात करूँ तो टेम्परेचर्स हाइयर साइड जा चुके थे, 90 टच कर रहे थे, लेकिन वो 1 सेकंड बाद वापस 80 से नीचे, मतलब वापस 80s की लाइन में आ रहे थे, टच कर रहा था फिर नीचे आ जा रहा था। तो उस हिसाब से फ्लक्चुएट कर रहे थे, 90 पे जाके अटक नहीं जा रहे थे। तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमने सारे गेम लगातार बेसिस पे टेस्ट किया है। अब ये एडवांटेज है एक 17 इंच वाले टफ का, क्योंकि टफ के थर्मल्स तुम जानते ही हो भाई कैसे होते हैं, 90 पे जाके अटक जाते हैं कभी कभार। बट भाई इसके 90 से फ्लक्चुएट कर रहे थे। लेकिन अगर आपको लंबे गेमिंग सेशंस करने हैं तो मैं आपको कूलिंग पैड बिल्कुल रिकमेंड करूंगा, और वो मैं हर लैपटॉप के साथ आजकल रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि भाई लंबे सेशंस में एक कूलिंग पैड तो चाहिए ही चाहिए होता है। सेम विद
दिस लैपटॉप एंड येस इसके थर्मल्स आर ऑन द डिसेंट साइड, कोई कंप्लेन वगैरह आप इसके थर्मल से नहीं कर सकते। और 17 इंचेस का है तो थोड़ा वेंटिलेशन 15 इंचेस वाली से अच्छा है। तो ओवरऑल अब मैं आपको भाई इस लैपटॉप के बारे में बताऊं तो मैंने जिस प्राइस में लिया है 54,000 में 54,600 16 GB रैम भी मेरे को मिल गई, और उस हिसाब से भाई इट इज़ अ किलर डील, लिटरली अ किलर डील। और भाई बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस, उस हिसाब से जो परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है आई डोंट थिंक कोई और लैपटॉप इस प्राइस रेंज में निकाल के देगा। अब बात करते हैं भाई इस लैपटॉप को आपको लेना चाहिए या कोई और अल्टरनेटिव भी है। तो भाई मैंने इससे पहली जो वीडियो बनाई थी ना वो मैंने बनाई थी Lenovo IdeaPad Gaming 3 Ryzen 5 7535HS 16 GB DDR5 RAM RTX 2050, और एक सब्सक्राइबर ने मेरे को कंफर्म करके बताया कि उसके अंदर भी 70 वॉट की TGP है, जो कि सेल में 59,000 का देखने 60,000 का देखने को मिल रहा था, और कार्ड डिस्काउंट वगैरह लगा के वो 52-53 का मिल रहा था। तो मैं आपको कहूँगा तो कि भाई आप वो लैपटॉप भी ले सकते हो और ये लैपटॉप भी ले सकते हो। तो येस अगर उसमें DDR5 रैम है तो ऑब्वियसली वो इस लैपटॉप से तो बेटर ही है, बट मैंने उसका हैंड्स ऑन रिव्यू नहीं किया है। स्टिल आई कैन सजेस्ट यू दैट लैपटॉप कि अगर वो आपको अच्छे प्राइस में मिल रहा है तो येस ऑब्वियसली आप उस लैपटॉप के लिए जा सकते हो। बाकी भाई टफ भी बहुत अच्छी चॉइस रहेगा मेरे हिसाब से। ये लैपटॉप मेरे को बहुत सूट करा। अगर आपको 17 इंचेस वाला लैपटॉप चाहिए जैसे कि मेरे को चाहिए था तो आप बिल्कुल इस लैपटॉप के लिए जा सकते हो। मैं एकदम रिकमेंड करने को कोई ऐसे मेरे अंदर वो नहीं है कि मेरे को इससे कोई शिकायत आई हो। उस हिसाब से दिस लैपटॉप इज़ वेरी गुड जिस प्राइस पॉइंट में ये आ रहा है। तो यार बस यार यही था आज की वीडियो में। आई थिंक ये वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, बट जितना मेरे को चीज़ें कवर करनी थी मैंने सारी कवर कर दी। कुछ रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कोई डाउट हो कोई भी लैपटॉप से रिगार्डिंग तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, दोस्ती आगे बढ़ाओ, कमेंट सेक्शन तो है ही। तो बस यार यही था आज की वीडियो में। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।